हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक यादव एंड दिस इज़ योर ग्लोरीफाइड क्लासेस। तो हम आज अपनी इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। पहले हम सॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन देखेंगे, फिर उसके बाद इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला यहाँ पे आप देखेंगे मेथड्स हैं, इस तरफ रिएक्शंस हैं। किन रिएक्शंस के थ्रू हम या फिर किन मेथड्स के थ्रू हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपने सॉल्यूबल सॉल्ट्स को। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले मेथड की, तो वो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन इसके नाम की तरह ही बहुत ज़्यादा आसान है। क्या करना है, दो आपको कंपाउंड्स लेने हैं, ऐड कीजिए उनको और वो क्या मिलेगा आपको, एक सॉल्ट मिल जाएगा यहाँ पर, जैसे कि Na+Cl2 गिव्स NaCl। फिर अब बात करते हैं सिंपल डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारा सेकंड है। यहाँ पर इसी के नाम की तरह एक जो कंपाउंड है वो दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। जैसे A+BC अगर होता है तो यहाँ से अब देखिए AC+B हो गया, यानी कि A ने B को रिप्लेस कर दिया, तो Mg+HCl है। तो Mg यहाँ पे किसको रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा MgCl2 और H2। फिर आता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन के अंदर इसी के नाम की तरह एक तरह से न्यूट्रल बनाना उसे। अब एसिड और बेस को जब रिएक्ट करवाएंगे तो दोनों कैंसिल आउट होकर न्यूट्रल बना देंगे एक कंपाउंड, है ना। तो यही यहाँ पे इसके नाम की तरह भी है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो जैसे ही आपने एसिड और बेस को रिएक्ट करवाया, HCl मैंने एसिड ले लिया, NaOH मैंने बेस ले लिया, अब इन दोनों को मैं रिएक्ट करवाऊँ। ये वाला एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आसान है, पेपर में भी याद रहेगा, एग्जाम में भी आपको याद रहेगा, इसलिए मैं ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि एसिड लीजिए और बेस लीजिए और ये दोनों से डायरेक्ट सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बाय प्रोडक्ट है। फोर्थ हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड विद बेसिक ऑक्साइड। जब हम किसी एसिडिक ऑक्साइड को एक बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें फिर सॉल्ट जो मिलता है, कैसे, जैसे कि SO2 सोडियम ऑक्साइड मैंने जब लिया, सोडियम डाइऑक्साइड आप कह लें, तो ये क्या है, एक बेसिक ऑक्साइड है। Na2O क्या है, मेरा एसिडिक ऑक्साइड है। तो जब ये एक एसिडिक ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है तो भी हमें क्या मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट्स। इसके बाद हम बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की। तो फिफ्थ पॉइंट है अपना डिकम्पोजिशन बाय एसिड्स। तो एसिड के थ्रू डिकम्पोजिशन सबसे पहले है ऑफ बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स में हमने क्या लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट्स को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, या फिर कह सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट को बाय एसिड के थ्रू रिएक्ट करवाया, तो हमें क्या मिला, NaCl, H2O और CO2 गैस जो है वो लिबरेट हो गई। NaCl मेरा क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। फिर नेक्स्ट आता है अपना जिंक कार्बोनेट, HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जिंक नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट आता है अपना NaCl और H2SO4। जब इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे आप अपने सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड को, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करवाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर कार्बोनेट की बात हुई थी, मैंने कार्बोनेट लिया CO3, बाइकार्बोनेट की बात की तो बाइकार्बोनेट लिया HCO3, क्लोराइड की बात हुई तो यहाँ पे मैं क्लोराइड को लूंगा। फिर फोर्थ में नाइट्रेट की बात लिया तो नाइट्रेट को लूंगा, क्या है मेरा, पोटेशियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे NaCl को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाने पे क्या मिला मेरे को, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट और HCl को बाय प्रोडक्ट है तो उस पर ध्यान नहीं देना। इसके बाद आता है KNO3 प्लस H2SO4 गिव्स KHSO4। KHSO4 क्या है मेरा, पोटेशियम बाई सल्फेट। पोटेशियम बाई सल्फेट और उसके बाद 2HCl मेरा बाय प्रोडक्ट उसके साथ जो निकल रहा है। फिर 6 पॉइंट आता है अपना एक्शन ऑफ मेटल्स विद एल्कलीज, यानी कि जब हम मेटल को, किसी मेटल को, जिंक मेरा मेटल है, रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, एल्कली के साथ। एल्कली यहाँ पे क्या है बताया था, एल्कली वो कंपाउंड जो कि सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, या फिर कह सकते हैं वो बेस जो सॉल्यूबल हो वाटर में, वो मेरे क्या है, एल्कलीज हैं। ठीक है, तो NaOH जिंक के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो जो जिंक है वो क्या करेगा, उसके साथ जाकर रिएक्ट करेगा और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, Na2ZnO2 विच इज सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस H2। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूबल्स।